हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके पर। आज से हम चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंतर्गत जीके के प्रश्नों की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसका आज ये पहला सेशन रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सेशन का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, ऑपरेशन सर्द हवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन सर्द हवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, आधुनिक हथियारों का परीक्षण। ऑप्शन बी, सीमा पर अवांछनीय गतिविधियों को रोकना। ऑप्शन सी, सैनिकों की ट्रेनिंग। ऑप्शन डी, गणतंत्र दिवस का आयोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीमा पर अवांछनीय गतिविधियों को रोकना। अगला सवाल है, काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित मरुसेना हैं। एक, ऑप्शन एक, सीमा सुरक्षा हेतु संगठन। ऑप्शन बी, फसली रोगों के लिए बायो फार्मूलेशन। ऑप्शन सी, सूखे एवं अकाल से लड़ने के लिए संगठन। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फसली रोगों के लिए बायो फार्मूलेशन। काजरी CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी की स्थापना 1959 में जोधपुर के अंतर्गत की गई थी। ये जो मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित है। अगला सवाल है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में दिसंबर 2024 में किस खेल क्लब की मानद सदस्यता प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। ऑप्शन बी, सिडनी क्रिकेट क्लब। ऑप्शन सी, मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC। और ऑप्शन डी, यॉर्कशायर क्रिकेट काउंटी क्लब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेलबर्न क्रिकेट क्लब, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम में किस सम्मान समारोह को संबोधित किया? ऑप्शन ए, पद्म पुरस्कार समारोह। ऑप्शन बी, आदि गौरव सम्मान। ऑप्शन सी, युवा शक्ति सम्मान। और ऑप्शन डी, समाज गौरव सम्मान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आदि गौरव सम्मान। अगला सवाल है, नवी मुंबई में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए इस्कॉन मंदिर का नाम क्या है? ऑप्शन ए, श्री कृष्ण बलराम मंदिर। ऑप्शन बी, श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। ऑप्शन सी, श्री राधा गोविंद मंदिर। और ऑप्शन डी, श्री राधा कृष्ण चैतन्य मंदिर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। अगला सवाल है, कमरुद्दीन शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, सवाई माधोपुर। ऑप्शन बी, जालोर। ऑप्शन सी, झुंझुनू। और ऑप्शन डी, नागौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, झुंझुनू। कमरुद्दीन शाह की दरगाह है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किस विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन ए, जल संरक्षण। ऑप्शन बी, ग्लेशियर संरक्षण। ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन। और ऑप्शन डी, ऊर्जा संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्लेशियर संरक्षण। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रति वर्ष किसी वर्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाता है। तो इस साल संयुक्त राष्ट्र 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ग्लेशियर जो बड़े बड़े हिमालय पर हिमनदियाँ या बड़े बड़े क्षेत्रों में जो हिमनद हैं उसको ग्लेशियर कहते हैं, और उनको संरक्षण के लिए ये वर्ष घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जिसे कहते हैं। 2025 को ग्लेशियर संरक्षण के रूप में घोषित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में जनवरी 2025 में सरसा में रही प्रलय मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? ऑप्शन ए, सतह से हवा में मारक करने वाली। ऑप्शन बी, सतह से सतह पर मारक करने वाली। ऑप्शन सी, हवा से सतह में मारक करने वाली। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सतह से सतह पर मारक करने वाली मिसाइल है। जो प्रलय मिसाइल हैं वो सतह से सतह पर मारक करती हैं। अगला सवाल है,
किसका कहना था कि किसानों को सिर्फ विदेशी शासन एवं शोषकों से ही नहीं बल्कि जमींदारों व पूंजीपतियों से भी मुक्त चाहिए? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भगत सिंह। अगला सवाल है वाइट टी शर्ट मूवमेंट अभियान किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राहुल गांधी, ऑप्शन सी प्रियंका गांधी और ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राहुल गांधी ने। अगला सवाल है न्याय की जंजीर की व्यवस्था जहांगीर के पहले किसने की थी? ऑप्शन ए अनंगपाल, ऑप्शन बी भोज परमार, ऑप्शन सी गोविंद चंद्र गढ़वाल, ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अनंगपाल। अगला सवाल है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2024 तक कितने एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं? ऑप्शन ए 8.5 करोड़, ऑप्शन बी 9.5 करोड़, ऑप्शन सी 10.33 करोड़ और ऑप्शन डी 11 करोड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 10.33 करोड़। अगला सवाल है 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया, ऑप्शन बी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ऑप्शन सी मजबूत भारत सुरक्षित भारत और ऑप्शन डी हर घर तिरंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी स्वर्णिम भारत विरासत और विकसित। अगला सवाल है जेड मोड़ टनल या सोनमर्ग सुरंग परियोजना की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 8 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12 किलोमीटर और ऑप्शन डी 15 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 12 किलोमीटर। अगला सवाल है 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा देश थीम कंट्री था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस। अगला सवाल है AICTE ने वर्ष 2025 को किस रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए डिजिटलीकरण का वर्ष, ऑप्शन बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष, ऑप्शन सी नवाचार का वर्ष और ऑप्शन डी शिक्षा सुधार का वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष। अगला सवाल किस लोक देवी की स्त्रियां अपने घर की बदहाली को दूर करने के लिए क्षेत्र एकम से 10वीं तक प्रतिदिन कहानियाँ सुनती हैं? तो ऑप्शन ए दशा माता, ऑप्शन बी शीतला माता, ऑप्शन सी आई माता, ऑप्शन डी मनसा माता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दशा माता। अगला सवाल है भार्गवास्त्र किस प्रकार का सिस्टम है? ऑप्शन ए ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम, ऑप्शन बी पनडुब्बी रोधी सिस्टम, ऑप्शन सी वायु रक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम। अगला सवाल है राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय 2025 में क्या है? ऑप्शन ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन बी लड़कियों का अधिकार, ऑप्शन सी उज्ज्वल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्तिकरण और ऑप्शन डी शिक्षा और विकास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उज्ज्वल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। अगला सवाल सुंदा पर्वत के अभिलेख में इस राजा को राजेश्वर कहा गया है? ऑप्शन ए समर सिंह, ऑप्शन बी कानड़देव, ऑप्शन सी कीर्तिपाल और ऑप्शन डी शशिगदेव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कीर्तिपाल। अगला सवाल है ननद भौजाई का कुआं राजस्थान में कौन से किले के अंदर बना हुआ है? ऑप्शन ए मोहनगढ़ जैसलमेर, ऑप्शन बी तिमनगढ़ करौली, ऑप्शन सी बयाना भरतपुर और ऑप्शन डी भटनेर हनुमानगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तिमनगढ़ करौली। अगला सवाल है चीन ने पाकिस्तान का कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? ऑप्शन ए EO-1, ऑप्शन बी PRSC EO-1, ऑप्शन सी PSLV E02, ऑप्शन डी SPARK E01। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी PRSC EO-1।
अगला सवाल है, अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडिया एट G20, ऑप्शन बी हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, ऑप्शन सी द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी G20 ए न्यू होप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। अगला सवाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पुलिस प्रशिक्षण सुधार, ऑप्शन बी जेल में भीड़ भाड़ का कम करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना, ऑप्शन डी यातायात नियमों में सुधार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जेल में भीड़ भाड़ को कम करना। इसमें कुछ मिस्टेक है, कम शब्द टाइपिंग नहीं हो पाया, तो इस का सही जवाब है जेल में भीड़ भाड़ का कम करना। अगला प्रश्न है इस सेशन का आखिरी, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी चौथा। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चतुर्थ ग्रेड श्रेणी भर्ती के लिए हमसे ज़रूर जुड़े। हमारा ये सेशन जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।